नमस्कार, वेलकम टू BSF लाइफस्टाइल। आज की वीडियो है अबाउट टॉप 10 इंडियन बॉडी बिल्डर्स। जोक्स अपार्ट, टॉपिक यही है, मुझे कमेंट में इस वीडियो का सजेशन आया था, सो हियर आई एम विद द वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने किस बेसिस पे ये लिस्ट क्यूरेट की है। ये रहा एक डायग्राम विच विल एक्सप्लेन इट फर्दर। पहले सेक्शन पे मैंने रखा है वेयर, व्हेन, हाउ, कब, कहाँ, कैसे। दूसरा पॉइंट है विच लीग, कौन से कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने compete किया, क्या उन्होंने अपने ग्रोथ के लिए नेक्स्ट लेवल पे compete किया या सिर्फ विन के लिए एक ही लेवल पे बार बार compete करते रहे। तीसरा है अचीवमेंट्स, मतलब कौन से कॉम्पिटिशन्स उन्होंने जीते। आपको इस बात का आइडिया हो या ना हो, मैं ये बताना चाहूँगा कि मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर XYZ या जो भी इवेंट्स होते हैं, ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, सिर्फ एक नहीं होता। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना इवेंट करा सकते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स टू इट। मतलब बेसिक मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि ये एक कंपटीशन नहीं होते। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि मतलब कौन से कंपटीशन में उन्होंने कम्पीट किया। चौथा पॉइंट है गिविंग बैक। उन्होंने क्या वापस दिया? इतना सारा ग्लोरी, इतने सारे अचीवमेंट्स, क्या ये सिर्फ उनके इंडिविजुअल अचीवमेंट्स थे या उन्होंने अपने करंट स्टेज से, अपने प्लेटफॉर्म से कितना पॉजिटिव इफेक्ट, इन्फ्लुएंस या इंस्पायर किया लोगों को। फिफ्थ बट छोटा सा पॉइंट है स्कोप ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट। मतलब क्या वो अभी भी एक्टिवली compete कर रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं, डू दे हैव टाइम ऑन देयर साइड। बिफोर आई बिगिन द लिस्ट, हियर आर few honorable mentions. Although they are not on the list, but arguments could be made. एक लिस्ट बनाने का कोई तरीका, क्राइटेरिया होना ही चाहिए। मैंने अपनी लिस्ट का क्राइटेरिया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी प्लेसिंग आपके हिसाब से सही थी या गलत लगी हो। Here are the honorable mentions: मनोज पाटिल, अरविंद स्पार्टिकस, भरत सिंह वालिया, सिद्धांत जायसवाल, मुरली कुमार, नितिन चंडेला, बिकी सिंह, राजेंद्र मानी, जुनैद कालीवाला, अमित रॉय, इंडियन हल्क बादल एंड अभिषेक यादव। तो स्टार्ट करते हैं द लिस्ट विद द 11th प्लेसिंग। अब आप बोलोगे टॉप 10 में 11 कहाँ से? तो मैंने 11th प्लेस पे उन बॉडी बिल्डर्स को रखा है जो अभी मिस्टर ओलंपिया के क्वालिफाइंग लिस्ट में पॉइंट्स टेबल पर है। मतलब द एथलीट्स कुड पॉसिबली रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिया दिस ईयर। दे आर नितिन बंसल AK सुपर सैम, राजा अजीत एंड मोहम्मद अफरोज कीची। Sorry if I butchered his name. Now we move on to the list with number 10. At number 10 we have Abram Bobby Singh. This Manipuri bodybuilder started as a gymnast, then joined Swarashtra Seema Bal SSB in 1993. He started his bodybuilding journey with a win at Mr. Manipur Junior overall, and currently has won 3 South Asia titles, 5 Mr. Asia titles, 8 World titles and 12 Mr. India titles. अब आप लोगों को लगेगा कि इतने सारे अचीवमेंट्स के साथ 10th प्लेस इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो मैं बस इतना बोलूँगा, कीप इन माइंड द पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू एज वी प्रोसीड फर्दर। नंबर 9 पे है सुनीत जाधव, the current emerging Indian bodybuilder and also the current Mr. India. Alongside this, he has won numerous titles of Mr. India, Mr. Dubai International, Mumbai Shri, just to name a few. His aesthetic physique has a lot of potential to represent India in international competitions. He won gold in Amateur Olympia last year and got his pro card in 2021. After earning the IFBB Pro card, Suneet is currently training under pro creator and Olympia maker Henny Rambot. I have high hopes from him. Now to number 8. 8th spot पे हैं हमारे वसीम खान. His most notable achievement is that he is the only Indian ever to win IBFF competition for 3 consecutive years in 2015, 16 and 17. He remains ambitious for Olympia. His most recent competition was 2019 Amateur Olympia where he placed 5th in Las Vegas. 7th spot पे आते हैं ठाकुर अनूप सिंह.
आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे या एटलीस्ट इन्हें किसी सोशल मीडिया या टीवी पे देखा ज़रूर होगा। ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। He surely is one of the most popular bodybuilders in India. Alongside bodybuilding by profession, he is a pilot, also an actor. He is often seen in Kannada movies or TVs. He has won the 7th WBPF World Bodybuilding Championship in Thailand, that was in 2015, in the men's fitness physique category. He also won the bronze at 49th Asian Championship. I believe due to his desirable looks and body and his ability to remain relevant, he could be considered as one of the most impactful influencers in the Indian bodybuilding industry in current times. Sixth spot, ये जो बॉडी बिल्डर हैं इस लिस्ट में शायद ये इकलौते ऐसे इंडियन बॉडी बिल्डर होंगे जो कि इतने सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अचीवमेंट्स के बावजूद IFBB के लीग मतलब ओलंपिया के रेस में नहीं दौड़े। संग्राम चोगले। आई बिलीव दैट ही हैज़ डन इनफ इन टर्म्स ऑफ गिविंग बैक, स्पेशली उनके नाम पे बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स, द संग्राम चोगले क्लासिक, खुद के जिम हैं, तो काफ़ी सही इम्पैक्ट बनाया है, एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने इन द इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया होगा। He is a well-respected figure in Indian bodybuilding industry. For me, he will remain a bodybuilder who was yet to discover his full potential. I believe कुछ इंजरीज के कारण उन्होंने अपनी बॉडीबिल्डिंग जर्नी को बीच में ही छोड़ना पड़ा। Now it's time for top 5. Please do not hate me if you don't like the list. मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए लिस्ट होनी चाहिए थी आपके हिसाब से। तो 5th स्पॉट पे हैं वीरेंद्र घूमन, क्योंकि he had a very impactful journey. He is among the very few world's vegetarian bodybuilders and he is huge. I know it is commonly said everywhere that it's very hard for vegetarians to put on weight and mass due to various reasons. But Virendra Guman is the answer to all those. He is actually very huge and impressive. I do not know of any vegetarian bodybuilders before him. Virendra Singh Guman is the first Indian IFBB professional bodybuilder in open class. He has done several acting projects as well beside the bodybuilding. He was also featured in a Generation Iron movie. मैंने वो मूवी देखी है। Let me know in the comments अगर आपने भी वो मूवी देखी है। His most notable win was his Mr. India title in 2009. 4th place पे है सुहास कामकर। Suhas was born and brought up in a family of bodybuilders. From Maharashtra, Suhas Kamkar is one of the most successful Indian bodybuilders. This muscle beast has won Mr. India astonishing 10 times in his career, while bagging the title of Mr. Maharashtra 8 times. His best win was in 2018 when he became the amateur Olympia champion. 3rd प्लेस पे अब जो एथलीट हैं शायद उनका नाम इतना ऊपर देख के कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, but currently he is the best hope for India's name on the biggest bodybuilding show. तो इनका नाम मेरे हिसाब से होना बनता है, he is Bhuvan Chauhan. I believe that in reality he has a major role in putting up India's name in the global bodybuilding stage, inspiring many Indian bodybuilders, especially in the men's physique category. As we can see, especially India has number of athletes competing in the men's physique category. इनके भी अचीवमेंट्स गिना के बोर नहीं करूंगा, बट इतना ज़रूर बताऊंगा कि करेंटली ही इज़ दी ओनली इंडियन टू बी क्वालिफाइड फॉर मिस्टर ओलंपिया 2022 दिस ईयर अंटिल नाउ. Hope he does great things at Olympia this year. नंबर 2 पे आते हैं द पर्सन often referred as father of Indian bodybuilding, nicknamed as Pocket Hercules. He is Manohar Aik. He was only 4 foot 11 inches in height, born in 1912. He joined Royal Air Force in 1942 under the British Raj. तभी उनकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट हुई. वैसे वो एक बार जेल भी गए थे जब उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को थप्पड़ भी मार दिया था. मनोहर आइक नंबर 2 पे हैं क्योंकि ही इज द फादर ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग. नो वन कैन कॉन्टेस्ट दिस फैक्ट दैट ही हैज पुट अप इंडियन बॉडी बिल्डिंग ऑन द मैप पोस्ट इंडिपेंडेंस. His success on the world stage was an inspiration for others to follow. He won the Mr. Hercules competition in 1950, thus earning the nickname.
He also went on to win the 1952 NABA Mr. Universe after placing second in 1951 to another Asian, Monotosh Roy. He was the first Asian to be crowned Mr. Universe again. 1951 NABA Mr. Universe के बारे में confusion है for the Monotosh Roy thing. कुछ Indians को लगता है Monotosh Roy जीते थे, but he was the category winner. Reg Park जीते थे वैसे. Manohar Ek also won few other competitions, gold medal in Asian Games in 1951, 54 and 1958. And also he was the mentor to the next bodybuilder to our rank 1. Yep, number 52. And Chan does it, Prem Chan. I'm absolutely thrilled for Prem Chand because he really Number 1 पे है प्रेम चंद डीगरा. It's a no-brainer that प्रेम चंद डीगरा होंगे हमारे नंबर 1 बॉडी बिल्डर. इन्हें फर्स्ट पे रखा है क्योंकि इन्होंने तब अचीव किया जब किसी इंडियन ने ओलंपिया में compete करने का सोचा भी नहीं होगा. Premchand Digra until recently was the only Indian who had the honor of participating at Mr. Olympia. He competed in 1989 and open class में compete करने वाले ये अभी भी पहले ही हैं और IFBB के मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीतने वाले भी ये एकमात्र इंडियन हैं. In 2003 he received IFBB Achievement Medal for the win of Mr. Universe in 1988. Premchand ji also received the Arjuna Award in 1986 and Padma Shri in 1990 for his remarkable tenure as a bodybuilder. I think he is the only bodybuilder to be bestowed by these highly esteemed civilian awards. He has won 9 consecutive Mr. India titles between 1981 and 89. His interesting fame boasts of 5 consecutive wins at Mr. Asia between 1983 and 1987. He also has numerous titles of Mr. Punjab, Mr. North India under his belt. He chose the toughest part, the most prestigious league against the most toughest competitions possible. He paved the path for generations to come. There is a very high chance that for me he will always be the greatest Indian bodybuilder to ever compete, and hopefully always I will have him in rank 1 if I make any such list. तो बस आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना लगी हो. लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक, डू चेक आउट माई अदर वीडियोज़ एंड देन सब्सक्राइब. एंड एज ऑलवेज अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट.